जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम तुम्हें क्लास 10th की साइंस पढ़ाएंगे। क्लास 10th की साइंस में आज तुम्हें हम फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाएंगे। आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट भौतिक विज्ञान, जिनमें आज तुम्हें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज तुम्हें प्रकाश के परावर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश से जितनी भी इस पर डिफिनेशन है, आज सभी पर हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आते हैं हम पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश, लाइट। जैसा कि सभी लोग तुम जानते होंगे कि प्रकाश एक प्रकार का साधन होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी अदीप्त वस्तु को हम देख सकते हैं, ये प्रकाश कहलाता है। प्रकाश में जैसे प्रकाश की डिफिनीशन क्या होगी, प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश वह भौतिक साधन या कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता बेटा? प्रकाश। प्रकाश वह एक प्रकार का भौतिक साधन या कारण होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं प्रकाश में। रिफ्लेक्शन के आधार पर प्रकाश में दो प्रकार की वस्तुएं होंगी, जिनका नाम देंगे दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, ध्यान देना जरा। प्रकाश में दो प्रकार के गुण के आधार पर प्रकाश में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक दीप्त वस्तुएं जिन्हें प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं, एक होती है अदीप्त वस्तुएं जिन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। अब ध्यान देना, दीप्त वस्तु किसे कहलाती है? दीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसी वस्तुओं को दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बल्ब हो गया। बल्ब के पास स्वयं का एक प्रकाश होता है जिससे वह दूसरी वस्तुओं को उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। बल्ब है, लालटेन है, सूर्य हो गया, ये सभी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाशित होने पर दिखाई देती हैं। जैसे कोई मेज है, मेज एक अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आती है। मेज में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता बल्कि दीप्त वस्तु, जैसे बल्ब के जलने पर वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ऐसी वस्तुओं को कौन सी वस्तु कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुओं के और भी एग्जाम्पल है, जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा के पास भी अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है बल्कि वह दीप्त वस्तुओं के प्रकाशित होने पर, अर्थात सूर्य के प्रकाश उस पर जब पड़ता है तब वह चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, आगे आते हैं दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं हो गई। थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी क्या होते हैं? आते हैं पारदर्शी, ये एक माध्यम होते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी, और एक होता है अल्प पारदर्शी। ध्यान देना, पारदर्शी किसे कहते हैं?
पारदर्शी वे वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश आर पार जा सकता है। ध्यान देना जरा, जैसे इधर से हमने प्रकाश डाला और कोई यहाँ पर मिरर है, इससे प्रकाश क्या निकल गया, आर पार। ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कांच, वायु, जल, ये सभी कैसी वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या होता है, आर पार जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। आगे आते दूसरे पर, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं एक ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, अर्थात इधर प्रकाश नहीं गया, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, दरवाजा हो गए, ये सभी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है, अपारदर्शी वस्तुएं। अगला आता है अल्प पारदर्शी, किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार तो जाए लेकिन इसका प्रकाश आंशिक प्रकाश जाए, बहुत कम। इधर क्या निकले बेटा, बहुत कम प्रकाश आर पार जा सकता है, तो ऐसे माध्यम को अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का आंशिक भार आर पार जा सकता है, ऐसे माध्यम को अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अल्प पारदर्शी माध्यम के अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। दूसरा एग्जाम्पल, गंदा जल, गंदा जल। इस गंदे जल को अगर किसी ग्लास, कांच के ग्लास में भरना, ध्यान देना, ऐसा ग्लास जिसमें प्रकाश उस पर जा सके। ध्यान, गंदे जल को अगर किसी पारदर्शी ग्लास में भरते हैं तो उससे प्रकाश अगर डालेंगे तो आंशिक प्रकाश ही आर पार जा सकता है। तो ऐसे माध्यम जो होते हैं वो अल्प पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो मैं 3 प्रकार के माध्यम पढ़ाए, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक अल्प पारदर्शी। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है, अल्प पारदर्शी जिससे प्रकाश, अपारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, अल्प पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आंशिक अर्थात बहुत कम आर पार जा सकता है, ऐसे माध्यम को अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रकाश की किरण में, रे ऑफ लाइट। ठीक, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं तुम्हें हमने पढ़ाया। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुओं की बात आते हैं प्रकाश के थोड़ा गुण में। पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ध्यान देना। प्रकाश एक सीधी रेखा में मोशन करता है, गति करता है। पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक, सीधी रेखा में कैसे गति करता है, मान लीजिए अगर प्रकाश अगर सीधी रेखा में मोशन नहीं करता होता, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी गति करता होता, तो अगर हम किसी, जैसे एक कमरे में कोई खिड़की लगी, उस खिड़की से पूरा प्रकाश हमारे कमरे में आ सकता था अगर सीधी टेढ़ी मेढ़ी मोशन करता होता। ठीक है, अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में मोशन करता है, उस खिड़की से प्रकाश पूरा नहीं आ सकता। ध्यान देना, अर्थात प्रकाश कैसी रेखा में मोशन करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा इसका गुण है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। कैसा पाया जाता बेटा, विद्युत चुंबकीय, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है, पाया जाता है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण का मतलब ये हुआ, जैसे किसी यदि लोहे की रॉड को यदि हम किसी धूप में रख देते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं वह पूरी लोहे की रॉड गर्म हो जाती है। इसमें गर्म होने का कारण ये है कि लोहे की रॉड पर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए गए, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से चल करके दूसरे सिरे तक मोशन करते हैं, जिस कारण से वह रॉड गर्म हो जाती है। अर्थात इससे यह पता चला कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं, यदि किसी रॉड को यदि हम किसी आग में गर्म करते हैं, ध्यान देना बेटा, इस पर अगर किसी रॉड को अगर किसी आग में अगर हम गर्म करें तो देखते हैं कि अगर एक सिरे को अगर हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे यह रॉड दूसरे सिरे पर भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। इससे यह पता चला कि ऊष्मा का प्रवाह
हाई वोल्टेज सॉरी कम ऊष्मा से अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर होता है। अर्थात इसमें ये जो रॉड धीरे धीरे गर्म हो तो इनके इस पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एनर्जी ऊपर की ओर ट्रांसफर करते रहते हैं, जिस कारण से यह रॉड धीरे धीरे पूरी गर्म हो जाती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक, दूसरे में आते हैं अगले तीसरे नंबर में, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, ध्यान देना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है बेटा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या तो कह सकते हैं किलोमीटर में अगर जिसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड या तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर मोशन करता है। ठीक, अर्थात प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगले में आते हैं, अगले पार्ट में आएंगे, प्रकाश में जो होता है अपवर्तन, अपवर्तन कामा परावर्तन कामा व्यतिकरण कामा ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं, आदि घटनाएं होती हैं। ये कैसे होती हैं, गौर करना इधर। अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तन का मतलब ये होता है यदि प्रकाश किसी चिकने तल से टकराएगा, दूसरी एक ऐसा तल लेना जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है, इस पर अगर हम प्रकाश किरण डालें और यह प्रकाश दूसरी तरफ जाएगा तो इस पर कौन सी घटना होती है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, परावर्तन का मतलब होता है एक ऐसा तल जिसमें हम चिकना तल लेते हैं, एक तरफ पॉलिश हो और ऊपर का तल कैसा हो, चिकना। जैसे आईना शीशा लेते हैं, अगर उस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश उस चिकने तल से टकराता है, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अर्थात प्रकाश में परावर्तन की भी घटना होती है। आगे आते व्यतिकरण कैसे होता है। ये जो व्यतिकरण होगा आगे तुम 12 में चल करके जब 12 में जाओगे क्वांटम फिजिक्स में तुम्हें सेकंड पार्ट में व्यतिकरण ध्रुवण जैसी घटनाएं वहां पढ़ने के लिए चैप्टर ही मिलेंगे पूरा व्यतिकरण का। ठीक, होता कैसा, थोड़ा ध्यान देने दें। व्यतिकरण का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक दूसरे से टकराती हैं तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, अर्थात जैसे कहीं पर प्रकाश क्या होता है अधिक चमक और कहीं पर क्या होता है कम चमकदार होता है, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अध्रुवण का मतलब होता है जब कोई टॉर्च से अगर प्रकाश जलाए तो प्रकाश सीधा तो फोकस हो गए एक बिंदु पर, लेकिन कुछ किनारों पर भी मुड़ जाता है, तो इस किनारों पर मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन। ठीक, अगले पार्ट में आते हैं, प्रकाश जो होता है अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर पाता है। ध्यान देना, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रकाश में जो होते हैं अगले में आते हैं, अगला प्रॉपर्टी में प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वो भी श्वेत प्रकाश लिखे दे रहे हैं। श्वेत प्रकाश में यही अपना सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बेटा, 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को एक्यूरेट देखने के लिए एक मटेरियल की आवश्यकता होती है जिसका नाम देते हैं प्रिज्म। आगे हम पढ़ाएंगे प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म किन्हीं 2 असमांतर समतल पृष्ठों से, देखो किन्हीं 2 असमांतर पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरी आकृति, ये एक प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म में अगर प्रकाश किरण डाली जाए, इसकी एक खासियत होती है, अगर इस पर प्रकाश किरण डाली जाए तो इससे टकरा करके यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे वर्ण विक्षेपण क्या है। ये प्रकाश के प्रॉपर्टीज थे, गुण थे, जिनमें हमने बताया प्रकाश एक सीधी रेखा में मोशन करता है, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, जिस कारण से तब भी सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का
टाइम लगता है। ठीक, प्रकाश अपवर्तन का परिवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी घटनाएं भी होती हैं। अगला जो इस पर पार्ट पढ़ाए थे, प्रकाश में अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकता ये प्रकाश, अश्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक, आगे आते हैं गुण के बाद अगला। आगे आएंगे प्रकाश की किरण में, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ध्यान देना। प्रकाश की किरण में यदि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, मान लिया बिंदु ए है, ये बिंदु कितना है, बी है, एक ऋजु रेखीय या सरल रेखीय पथ कह सकते हैं। कौन सा, या तो ऋजु रेखीय या एक सरल रेखीय सीधी रेखा में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखीय पथ से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या बोला हमने, यदि प्रकाश बिंदु ए से बिंदु बी पर जिस ऋजु रेखीय पथ से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। यदि किसी बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें चलने लगे, तो इन्हें कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या नाम देते हैं बेटा, प्रकाश किरण पुंज। इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश किरण पुंज। यदि किरणों की बहुत सारी रेखाएं ले लें तो इन रेखाओं को एक पुंज नाम दिया गया, जिन्हें कहते हैं समूह नाम दिया गया बहुत सारी किरणों को, प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज के आधार पर हमें किरणें 3 प्रकार की पढ़ाई जाएंगी। एक होगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, एक अपसारी और एक समांतर। प्रकाश किरण के आधार पर, प्रकाश किरण पुंज के आधार पर किरणें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा पार्ट में है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरे पार्ट में आते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। कौन सी बेटा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। पहले पार्ट में आते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। ध्यान देना इधर, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही, देखो, यदि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हों तो इसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कौन सी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हों तो ऐसी किरणों को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई टॉर्च है, टॉर्च में जब आगे कोई लेंस लगा रहता है, जैसे हम बल्ब की बटन दबाते हैं बल्ब जलता है, तो अगर लेंस नहीं लगाते हैं उस पर तो वह प्रकाश एक जगह फोकस नहीं होता है, अर्थात वह प्रकाश फैल जाता है। जैसे ही लेंस लगाते हैं तो लेंस उस प्रकाश को एक जगह क्या कर देता है, फोकस कर देता है, अर्थात वह फैली हुई किरणों को अगर एक बिंदु पर सिकोड़ते हैं तो ऐसी किरणों को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सही है। अब अगला आते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, देखो बेटा, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। कैसी, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, अपसारी प्रकाश किरण पुंज का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे रात के वक्त यदि जब किसी गाड़ी की टॉर्च रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है, जब वो आगे से आ रही होती है गाड़ी, तो जब किसी
गाड़ी की टार्च की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो वो प्रकाश हमारी तरफ, वो किरणें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो किरणें हमारी तरफ क्या होती हैं, आ रही हैं। वो किसी सोर्स से, सोर्स का मतलब उस गाड़ी की बल्ब से जब प्रकाश किरणें हमारी आंख पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किरणें हमारी आंख पर, हमारी आंख की तरफ आ रही है। तो उसे कौन से पुंज कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो हमने बताया सारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगला आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, किसे कहते हैं, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो ऐसी किरणों को समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो अर्थात एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो ऐसी किरणों को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, ये था अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब हम आते हैं धीरे धीरे तुम्हें प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आएंगे, अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान देने का, एक ऐसा हमने तल बनाया जिस पर एक तरफ क्या होगी, पॉलिश, और ऊपर वाला तल चिकना तल होगा। इस तल का नाम देते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, परावर्तक तल किसे कहते हैं, एक ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, ऐसे तल को परावर्तक तल कहते हैं। परावर्तक तल में हमने एक नॉर्मल खींचा जिसका नाम देते हैं अभिलंब। क्या बेटा, अभिलंब। ठीक, ये इसका क्या है, अभिलंब। अब अभिलंब के बाद इस पर एक प्रकाश किरण डाली गई जिसे नाम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जब प्रकाश किरण इस चिकने तल से टकराता है और टकरा करके अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ये जो किरण लौटी इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। कौन सी किरण बेटा, परावर्तित किरण। ध्यान देते जाना, हमने एक अभिलंब की सबसे पहले एक परावर्तक तल बनाया जिसमें नीचे तरफ क्या कर दिया, पॉलिश। ठीक है, क्या किया हमने, पॉलिश। ठीक, परावर्तक तल है जिस पर हमने पॉलिश किया, ये परावर्तक तल है, इस पर एक अभिलंब खींचा और ये किरण जो डाली गई इस किरण का नाम है आपतित किरण, जो टकरा करके निकली उसका नाम है परावर्तित किरण। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, सुनना इधर। यदि प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर, ये चिकना तल है, यदि प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में ये वाला जो कोण बना अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई कहते हैं, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आर। इसमें आई को कहते हैं, अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना तो नाम देते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना तो परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को आई से, जबकि परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, परावर्तन के दो नियम होते हैं, कितने नियम बेटा, दो। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम होंगे। कितने नियम होते हैं, परावर्तन के नियम दो। पहला नियम होता है, ध्यान देना, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इस बिंदु का नाम देते हैं आपतन बिंदु।
ध्यान देना, पहला नियम क्या था, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से सुनना, पहला नियम, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन का कौन सा नियम था, दूसरा, वो पहला नियम। दूसरे नियम में आते हैं, दूसरा नियम क्या कहलाता है, जो आपतन कोण होता है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर किसके कह सकते हैं, आर के। ठीक, तो ये कौन सा नियम है, दूसरा। तो परिवर्तन के दो नियम बताए, पहला नियम आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरे नियम में यह था कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के। ये परिवर्तन के नियम थे। ठीक।